केवल प्रीलिम्स निकाल के आप कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक कि आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। जिनका मेंस नहीं है, जिनको 6 दिसंबर का प्री देना है, उनके लिए ये संदेश नहीं, यूपीएससी में नहीं देता हूँ, मैं यूपीपीसीएस ही देता हूँ। और मैंने तैयारी कहीं ना कहीं तो स्नातक के साथ ही शुरू की थी, लेकिन वो पेस नहीं था प्रिपरेशन में, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो थोड़ा सा और भी चीजें होती हैं, आपको नया पैटर्न समझना होता है। लेकिन पीजी से मैं फुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन में आ गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन से, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। लगभग कितने साल हो गए? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। प्रीलिम्स अभी भी यूपीपीसीएस में पीवाईक्यू और फैक्ट ओरिएंटेड है, तो इस नाते आप पीवाईक्यूज और फैक्ट्स पे जितना हो सकता है उतना बेहतर ध्यान दें, लेकिन साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस नाते बनाते चलें, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस में आना ही आना है। तो मेंस में आप फैक्ट्स और पीवाईक्यू पे केवल आप चीजों को करके काम नहीं कर सकते हैं, इस नाते दोनों को एक कंबाइंड प्रिपरेशन साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि केवल प्रीलिम्स निकाल के आप कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक कि आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन साथ में चलती रहे। प्रीलिम्स लगभग एक साथ जी बिल्कुल, आप साथ साथ तैयारी करिए। आप जब प्रीलिम्स नजदीक आता है 3 महीना पहले, तो आप फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइए। आप केवल प्रीलिम्स पढ़िए, फैक्ट पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, यही करिए। लेकिन आपको अभी से तो आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड खाली नहीं हो सकते हैं अभी। जी अभी जी हाँ, अभी मेंस है, तो जिन लोगों का मेंस है उनका तो प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड वो रहेंगे ही कहीं ना कहीं, उनको तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी लेनी ही लेनी है। लेकिन जो मान लीजिए जिनका मेंस नहीं है, जिनको 6 दिसंबर का प्री देना है, उनके लिए ये संदेश है कि वो पहले मेंस को साथ साथ करते रहें और वो लास्ट में जाकर के फिर 2-3 महीना पहले प्री को अच्छे से करें। इतना सारा स्टडी मटेरियल है तो कैसे लोग कलेक्ट करेंगे? स्टडी मटेरियल को लेके देखिए, मैं ये कहूंगा कि मार्केट में ये अच्छी भी बात है कि पहले, आज के 4-5 साल पहले इतना आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे जैसे रिसोर्सेज आज आपके पास में है। तो अच्छी बात है कि स्टडी मटेरियल मार्केट में खूब अच्छे हैं। तो आपको जो स्टडी मटेरियल अप्रोप्रिएट लगे, अपने अकॉर्डिंग लगे, जो आप पढ़ने में सहज हो, आप उस स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करिए।